समथिंग दैट्स वेरी एक्सपेक्टेड एंड नेचुरल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कि आपकी DOLB की डेट्स आ चुकी हैं। 19 अक्टूबर को ही एग्जामिनेशन है। सो प्रेजेंटली what is the strategy that we need to follow considering that we have 21 days in hand from now? तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे हैं एंड आई नो दैट इट इज़ फाइनली द लास्ट स्टेज has come and people are panicking. So let's ease things out for all of you and let's discuss this. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. 21 days की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब इन 21 days में हमें 5 sections कवर करने हैं। आपका लीगल, GK, current, which is included in GK as well, English, maths, reasoning, ये सारा हमको कवर करना है in these next 21 days. How are we going to proceed with this? So speaking of the time in hand, सबसे पहले जो most important part जो बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आई वुड से कि आप लोग 4 days दीजिए। नाउ दिस इज बिकॉज वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि आप एक वीक कॉन्स्टिट्यूशन में लगाइए। बट अभी के लिए ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसके हिसाब से हम 4 days कॉन्स्टिट्यूशन को देंगे, बिकॉज हमको 21 days में पूरा कवर भी करना है। नाउ जस्ट इन केस अब आप 4 days में क्या करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिवाइज करना है, दैट इज योर टारगेट। नाउ जस्ट इन केस आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको लगता है दैट यू आर फेयरली गुड एट इट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 4 days यहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेर एवर द नीड बी। जैसे करंट अफेयर्स में लोगों को प्रॉब्लम रहती है, सो यू कैन शिफ्ट टू करंट अफेयर्स। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना टाइम नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स और ये सब उठा के पढ़े। जस्ट रिवाइज फ्रॉम वेर एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम, वहाँ से अपना पढ़ते रहिए, वहीं से जहाँ से अपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से रिवाइज कीजिए। नाउ जस्ट इन केस बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारे मॉक्स में स्कोर अच्छा नहीं है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉक्स ही नहीं दिए हैं। उनके लिए मैं सबसे पहले कहूँगी, अभी भी अगर आपके पास ये 2 दिन का टाइम निकाल लीजिए, इन 2 days में मॉक्स दीजिए अगर अभी तक नहीं दिए हैं, टू सी वेयर डू यू स्टैंड। मॉक्स देंगे तो क्लैरिटी होगी कि कितनी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, कितना पढ़ना है, क्या एरिया बचा है जो जिस पे आपको अभी फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आप 4 days देंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अदर लॉज लाइक IPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, फैमिली, IPR लॉ, यूनाइटेड नेशंस, लीगल टर्म्स मैगजीन, ये जो पूरा ये सारा लीगल का है, आप इसको 6 days देंगे। 6 days में आई बिलीव यू कैन कवर दिस। IPC को आप 1 दिन दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट आप दोनों 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इलस्ट्रेशन समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, जैसा मैंने क्रैश कोर्स में भी आपको कराया है, वहां से जितना बेसिक मैंने कराया है उतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू इट। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं अपना रिवाइज करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 6 days में हमें रिवाइज करना है, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दिस देन वील फॉरगेट एवरीथिंग। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। एंड रिविजन के साथ साथ आई वुड से रोज़ रात को मॉक दे दीजिए, सुबह दे दीजिए या रात को दे दीजिए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर बॉडी क्लॉक इज और वट एवर द टाइम यू फील कि मॉक देना मेरे लिए इस टाइम पे सही है। आई वुड से रोज मॉक दीजिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर रोज उठा लीजिए, पास्ट टाइम पेपर्स उठा लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको ये फियर ना रहे कि जो मैं पढ़ रही हूँ आई एम नॉट फॉरगेटिंग दैट। साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें साथ साथ, बिकॉज व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द डेज इज कि 21 days आपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर करके रिविजन तो कर लिया, बट देन द लास्ट डे विल कम व्हेन यू विल फील अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पढ़ा था, अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ याद नहीं है। सो एवरी डे रिविजन इज अ मस्ट, एंड आई वुड से नॉट जस्ट कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस कर लिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, होलसम क्वेश्चन पेपर कीजिए, ताकि वो रिपीटेटिवली आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट चाहे आपको नहीं भी आ रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो फिर से आपको ये होगा कि जब मेरे को IPC का अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस टाइम पे मैं वो कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था मुझे नहीं आता, वो मैं रिवाइज कर लूंगी या कर लूंगा। वट एवर द केस में भी, इस तरह से आप चलेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा।
देन ये एक बेसिकली सजेस्टिव स्ट्रैटेजी है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दे नो देमसेल्व्स वेरी वेल एंड दे कैन फ्रेम देयर ओन स्ट्रैटेजी। सो इट इज़ नॉट दिस थिंग कि आप मेरी जो बताई हुई स्ट्रैटेजी है उसी से स्ट्रिक्टली चलें। जो आपको सही लगता है, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स बता दूँ जो जिनसे आप पिक कर लो चीज़ें, आपको कुछ और भी एडिशनली पता हो तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई मोल्ड कर सकते हैं। सो 10 डेज हमारे यहाँ लग गए, तो 10 डेज आप देख रहे हैं लीगल में लग रहे हैं। लीगल में हमें 10 डेज देने ही पड़ेंगे, बिकॉज लीगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ मस्ट। यू शुड यू नो बी एबल टू टैकल मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज लीगल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स एंड जीके। बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं विद करंट अफेयर्स बिकॉज फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से दैट आप 3 डेज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स इज दैट इम्पॉर्टेंट कि हम इसको 3 दिन दे रहे हैं। 3 दिन करंट अफेयर्स को दीजिए। करंट अफेयर्स में मैंने हमेशा बोलती हूँ पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर इज इम्पॉर्टेंट। जो लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, कवर करते आए हैं, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू डू इट। जिन लोगों ने अभी रिसेंट में ही पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, बिकॉज करंट अफेयर्स अगर आप पास्ट 1 ईयर से करेंगे इट विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम। सो आई वुड से जैन 2022 से तो करंट अफेयर करना ही आपको पड़ेगा ही। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, यू कैनॉट ड्रॉप दीज आउट। रैंकिंग इंडेक्सेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज तो आपको करनी ही है। फर्दर व्हाट आई वुड से इज कि अगर आपको टाइम मिलता है, कुछ भी कहीं से भी आप पूरे टाइम टेबल में स्क्वीज कर पा रहे हैं टाइम कहीं पे भी, देन व्हाट यू कैन डू इज आप जनवरी से पहले सितंबर से उठा लीजिए। सितंबर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, वट एवर टॉपिक्स हैव बीन देयर, चाहे आप इंडिविजुअली हर कैटेगरी ना कर पाए कवर, बट टॉपिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स कीप आस्किंग कि जो क्रैश कोर्स में करंट अफेयर्स है क्या वो इनफ है, या जो यूट्यूब वीडियोस पे करंट अफेयर्स है क्या वो इनफ है। उसके लिए आई वुड से कि नेवर हैव आई सेड, वीडियोस में भी मैं हमेशा जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बनाई है मैंने बोला है कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं आपको मंथली थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करा रही हूँ थ्रू दीज पीडीएफ्स एंड वीडियोस। हाउएवर देर इज़ मोर टू इट, करंट अफेयर्स इज़ एंडलेस। तो करंट अफेयर्स ऐसे नहीं कवर हो सकता कि सिर्फ आप वो वीडियोस देख लें तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, एंड एट दिस स्टेज आई वुड से क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कीजिए बिकॉज यू विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स बेटर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन भी जीके टुडे की वेबसाइट वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जो लोग करंट अफेयर्स मॉड्यूल के लिए इनरोल्ड हैं वहाँ पर आपको 150 एमसीक्यूज पर मंथ अवेलेबल हैं। तो 12 मंथ्स के अगर आप लगा लें तो काफ़ी एमसीक्यूज आपको हो जाएंगे कवर करने के लिए। देन एंड एमसीक्यूज इज समथिंग जो थोड़ा इजीली आप कवर कर सकते हैं, इट इज़ डूएबल। तो प्रॉब्ली पूरे दिन में आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, बीच में ऐसा टाइम निकाल लिया कि हमने एमसीक्यूज कर लिए। इंटरनेट पे भी यू कैन फाइंड दीज एमसीक्यूज, यू कैन टाइप टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर करंट अफेयर्स एंड आपको शायद वहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अब सारा स्टैटिक जीके इज वास्ट, क्योंकि वो तो हमारा फिर 6 to 10th ग्रेड का सब कुछ हिस्ट्री जोग्राफी साइंस हो गया। अब हिस्ट्री जोग्राफी साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, बिकॉज टाइम की कमी है तो आप पूरा पूरा स्टैटिक जीके एक तो मत करिएगा, ये 3 कैटेगरीज करेंगे। इसमें भी क्या होता है मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अच्छे से याद होती हैं एंड वी आर एबल टू टेल कि अगर लास्ट मुगल रूलर मैंने पूछा तो मोस्टली लोग बता पाते हैं, बिकॉज वो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें पता ही होते हैं। डांस फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स पूछी जाती हैं DOLLB में, तो डांस फॉर्म्स एक बार आप पढ़ लीजिए, रिवर्स पढ़ लीजिए। डांस फॉर्म्स में भी ऐसा होता है कि आपको स्कूल टाइम से शायद कुछ याद आता है। तो स्टैटिक जीके की ऐसी चीज़ें हैं जो इट टेक्स अस बैक टू द स्कूल एंड कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर जाता है। स्टैटिक जीके के लिए भी आई वुड से कि 1 to 2 days यू कैन डिवोट टू स्टैटिक जीके। सो हमने हमारे कितने डेज अभी बचे हैं, 4 + 6
10 डेज़ 2 डेज़ हम अगर स्टैटिक जीके में मैक्सिमम मान लेते हैं, 3 डेज़ हम मान लेते हैं करंट में जो हमने बोला डिसाइड किया था। 15 डेज़ हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, बाकी बचता है नाउ स्टैटिक जीके के लिए डोंट गो फॉर लूसेंट एंड ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप यू इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। जो आपकी सेल्फ गाइड वगैरह है वहाँ पे भी स्टैटिक जीके दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वहीं से कर लो एंड डू नॉट स्ट्रगल टू मच फॉर इट। देन बचता है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के लिए आई वुड से आप अब हमारे पास बचे हैं 7 डेज। वट यू कैन डू इज 1 डे ईच गिव टू दीज। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है तो शायद वो इंग्लिश को 2 दिन दे सकते हैं। अब इन डेज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने बैठेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस इंग्लिश में। जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है। रीडिंग, आपको अपनी रीडिंग की स्पीड भी अच्छी करनी है बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में करने होंगे। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल दो 1-2 ही आएंगे, बट रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो इट हेल्प्स यू। तो एज इट इज़, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी आई बिलीव कि थोड़ी बेटर हो सकती है। एंड फर्दर हम ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक्स मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ इन माई वीडियोज़ वेर आई टाइम एंड अगेन टोल्ड यू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर टू बी डन। सो इंग्लिश, मैथ्स में फॉर्मूला देखेंगे एंड रीजनिंग और मैथ्स की एक चीज़ कॉमन है दैट वी हैव टू सी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम अब इस टाइम पे ये टाइम नहीं है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के अच्छे से समझ के करने लग जाए प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। आप एक जो जैसे मान लीजिए फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने उस पर से उठाया जिस बेसिकली दीज आर द क्वेश्चन जहाँ पे ऐसा बोला जाता है ए इज द मदर ऑफ बी इज द डॉटर ऑफ डी, ऐसे करके यू हैव टू डिड्यूस। तो इसमें चार्ट्स बनते हैं, डायग्राम्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक एक एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। आई थिंक यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे फ्री वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। सो डू दैट। एंड मैथ्स के लिए भी सेम ही यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल सकते हैं जहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल्स के लिए इनरोल्ड हैं उनको आई बिलीव कि बहुत क्लैरिटी अब तक आ गई होगी कि कैसे किस क्वेश्चन को डील करना है, चाहे वो लीगल हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हो। यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द मॉड्यूल। जो भी एक वीडियो है वो उठा के पढ़ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रीजनिंग इनकी बात कर रही हूँ, ये चैप्टर वाइज आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो एक वीडियो उठा के देख लीजिए। उसमें एक वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली वो देख लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए कैसे करना है। अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट, क्योंकि उसमें आपको लेवल इस तरह से दिया होता है कि आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट, ये 2 चीज़ें हम करेंगे। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल फॉर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। नाउ हमने यहाँ पर 4 दिन दे दिए, बचे हमारे 3 डेज। 3 डेज में हमने जो भी एंड के लिए रिविजन के लिए रखा है, बिकॉज ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उस टाइम पे हम एक टारगेट सेट किया होता है, वी आर इन अ हरी। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम कुछ चीज़ें साइड में रख देते थे कि ये हम बाद में कर लेंगे। उसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर बात करी, लीगल में बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती है, जैसे लीगल करंट अफेयर्स है। आई वुड से एक दिन आप लगा के एक बार चैनल को पूरा फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट आया हमने ज़रूर उसके बारे में पोस्ट किया है। स्कैन थ्रू द चैनल वंस। जो लीगल करंट अफेयर्स हमने कराया है, मेजरली इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। पीपल हु आर एनरोल फॉर द मॉड्यूल्स, गुड इनफ, वी कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू देयर। आई होप आपने वो सब कवर कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो वहाँ से अपना लीगल करंट अफेयर्स कर लीजिए। देन करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिविजन सीरीज, ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई वुड want you guys to watch it। तो what you can do is, जो थोड़ा फ्री टाइम आपको मिलता है, हाँ अब फ्री टाइम में इट इज़ नॉट कि हम नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाएंगे फिर अभी, क्योंकि वी हैव टू बर्न दैट मिडनाइट ऑयल। एग्जामिनेशन बस 21 डेज दूर है। तो what we will do is, इस फ्री टाइम में हम यूट्यूब वीडियोज़ देखेंगे। तो ये क्योंकि
चलते फिरते जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा पुट योर ईयर प्लग्स ऑन एंड लिसन टू दीज वीडियोज़ जहाँ पे मैंने आपको बातें बताई हुई हैं, चाहे वो लीगल करंट अफेयर्स है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं, वो आपके थोड़ा दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं पास्ट 3-4 ईयर्स से, ऐसा बहुत बार हुआ है। सो आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माई बेनिफिट, आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज आई वॉन्ट यू कि ये जो लास्ट 21 डेज हैं इसमें आपका कुछ ना कुछ स्कोर में इंक्रीज हो जाए, कि वो 21 डेज आपके अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। एंड जो स्टूडेंट्स अभी मॉक्स में जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत वो राइज हो सके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड no doubt, mocks are the most important. It is necessary, it is imperative that you have to give mocks एज मच एज पॉसिबल। रोज़ मॉक देने की कोशिश कीजिए। अगर आप मॉक्स ख़त्म हो चुके हैं, आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप जो मॉक दे चुके हैं उसको दोबारा से एनालाइज कीजिए, क्वेश्चंस दोबारा पढ़िए कि मुझे याद है या नहीं, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम हो रहा है, वो कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो स्पेशली डाली हुई है, हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स। तो ये वीडियोस में मैंने कुछ बहुत अच्छे ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दोज एंड उस तरह से आप अपना मॉक्स एनालाइज कर सकते हैं। इट इज़ डूएबल। 21 डेज में नॉर्मली ये बोला जाता है, देयर इज अ स्टडी विच सेज कि आप कोई चीज़ लगातार 21 डेज के लिए करोगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाती है एंड यू गेट हैबिचुअल ऑफ इट, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जो 21 डेज हैं, इसमें हम अपना जो DU के लिए हमें तैयारी कर रही हैं, वो हम इतने अच्छे से करेंगे कि बाय द एंड ऑफ इट जब हम पेपर देने जाएंगे, वी आर एसिंग द एग्जामिनेशन। तो हम इतने टेस्ट मॉक्स देंगे, इतना रिविजन करेंगे अच्छे से कि इवेंचुअली फाइनल डे पे वी विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एंड आई एम श्योर जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, दे कैन स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं इस एग्जामिनेशन में, इतना भी टफ नहीं है। फर्दर व्हाट आइड से कि जो लोग शायद थोड़े अभी 1-2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू करी है, आई एम श्योर कि आप लोग इतना अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आपने इतनी लेट तैयारी शुरू की है, हो सकता है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी है कि आप इतने स्मार्ट हैं कि आपने 1 महीना पहले तैयारी शुरू किया। आई एम कीपिंग असाइड दोज पीपल जो शायद लेट बैक हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड किया है, बट नेवरदलेस क्रैश कोर्स ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। उसमें हमारी जो वीडियोज़ हैं, 5.5 आवर्स की वीडियोज़ आपकी टोटल बनती हैं। PDFs जो हैं वो 100 पेजेस आप लगा लीजिए, लीगल के, लीविंग अपार्ट करंट अफेयर्स। सो आई थिंक इट्स प्रिटी डूएबल, आप ऐसा कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 21 डेज। ये जो क्रैश कोर्स है हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड, यू कैन ऑप्ट फॉर द क्रैश कोर्स। अगर आपके पास कोई स्टडिंग सोर्स नहीं है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं पहले से, जो लोग इनरोल्ड हैं, आपको क्रैश कोर्स ऑलरेडी फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करा दिया गया है। सो वंस यू आर डन विद द होल मॉड्यूल, एक बार क्रैश कोर्स की वीडियोस के थ्रू अपना रिवीजन कर लीजिए। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अभी हम जिस प्रेजेंट डेट में जहाँ पर बैठे हैं विद आर मॉक स्कोर्स एंड विद आर परफॉर्मेंस, अगर हम थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइज करके अपनी प्रेपरेशन कर लेंगे, आई एम श्योर हमारे मार्क्स जो हैं वो बेटर हो सकते हैं। All the very best guys to all of you, and I'll keep uploading more videos, गाइडेंस यहाँ पर आपकी YouTube पे चलती रहेगी। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बिकॉज इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक दिन में आपको इंस्टाग्राम और चैनल को पूरा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जो लीगल अपडेट्स हैं सब डली हुई हैं चैनल पे, तो वो बहुत ज़रूरी है।